अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरियार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 क्या कहता है? ऑर्डर 9 कहता है कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़। कि पार्टीज़ अगर अपीयर होती हैं तब क्या होगा और अगर अपीयर नहीं होती तो क्या होगा, यानी कौन से नताइज जो है उनको भुगतने पड़ेंगे। तो ये बात करता है कि जब कोर्ट कोई डेट फिक्स करती है कि पार्टीज़ को वो बुलाती है तो वो समन इशू करते हैं। ठीक है, समन इशू करने के लिए प्लेंटिफ क्या करता है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर उसकी जो है वो एड्रेस जो एक्यूरेट है वो बताता है, ताकि उसको जो है समन जो है वो मतलब पहुँच सके वहाँ तक, ताकि उनको पता चले कि दे हैव टू अपीयर इन कोर्ट ऑन सर्टेन डेट। तो इसको हम मज़ीद देखते हैं कि इसका रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 9 का। तो ऑर्डर 9 का जो रूल 1 है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि वो कहता क्या है। देखिए, ये कहता है कि पार्टीज़ टू अपीयर ऑन अ डे फिक्स्ड इन समन, ठीक है, फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर इन आंसर। ये इसका टाइटल है। ये कहता है रूल 1 का कि पार्टीज़ को जो है अपीयर होना है जिस डेट पे कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है, तो उस पर जो है वो डिफेंडेंट को अपीयर होना है और जवाब देना है, यानी WS जमा करवाना है। सही है। तो ये कहता है कि ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। देखिए, कोई एक डेट फिक्स हुई है, वहाँ पर कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट का मकसद ये है कि जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस हो ताकि वो अपीयर हो सके एंड आंसर, और वो आंसर दे सके। उसके बाद क्या होता है, द पार्टीज शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव प्लीडर्स एंड द सूट देन बी हर्ड अनलेस। उसके बाद क्या होगा कि पार्टीज़ को आना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद सूट जो है तब तक जो है वो हर्ड जो है होगा। द हेयरिंग इज़ एडजर्न टू द फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। उसके बाद अगर कोर्ट कोई डेट देती है फ्यूचर के लिए, यानी आगे के लिए, तो एडजर्न करती है, तो वो उसमें डेट जो है रख देती है कि उसको जो है अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो। अच्छा, अब डिसमिसल कैसे होता है कोई सूट? ठीक है, प्लेंटिफ अगर प्लेंटिफ कोई सूट फाइल कर रहा है तो उसकी जो प्लेंट है वो डिसमिस कैसे होगी, ये सूट कैसे डिसमिस होगा? वो ऐसे होगा। ये कहता है, उसका रूल नंबर 2 कहता है कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व्ड, जहाँ पर समन सर्व नहीं हुए, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेंटिव्स। क्या कहता है? इन कॉन्सिक्वेंसेज, उन नताइज में जहाँ पर प्लेंटिव क्या करता है, फेल्यूर टू पे कॉस्ट, फेल हो जाता है, एड्रेस सही नहीं बताता, देन ही हैव टू पे द कॉस्ट। अब पढ़ते हैं इसको। वेयर ऑन द डे सो फिक्स्ड, जहाँ पर कोई डे फिक्स किया गया है, इट इज़ फाउंड दैट समन हैज़ नॉट बिन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस। प्लेंटिफ क्या करता है? प्लेंटिफ कोर्ट फीस देता ही नहीं है, उसको समन ही इशू नहीं होता है, ठीक है, और समन वहाँ तक सर्व ही नहीं होते डिफेंडेंट को। और पोस्टल चार्जेस, जिसको किसी को एडी करना होता है, रजिस्टर्ड एडी करना होता है, TCS करना होता है, जो भी ऑर्डर करती है कोर्ट उसके हिसाब से, अगर उसमें भी फेल हो जाता है, इफ़ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? एक ऑर्डर करेगी दैट द सूट बी डिसमिस्ड, कि सूट आपका जो है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको सम अप करके बताता हूँ इस रूल के बारे में। ये कहता है कि देखिए, यहाँ पर जो है वो प्लेंटिफ को क्या करना था, प्लेंटिफ को जो है वो कोर्ट फीस या फिर जो पोस्टल चार्जेस हैं वो उसको देने थे कोर्ट को, ताकि सर्व जो है वो नोटिस जो है वो सर्व हो सके, समन्स। और वो अगर नहीं देता तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट जो है वो उसका जो सूट है वो डिसमिस कर सकती है प्लेंटिफ का। उसके बाद इसमें आता है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल मेड, के ऑर्डर नहीं हो सकता। कहाँ पर नहीं हो सकता? बोले अल्दो, जबकि द समन हैज़ नॉट बिन सर्व्ड, जबकि समन सर्व ही नहीं हुए। ऊपर कह रहा है अगर सर्व नहीं हुए तो सूट जो है डिसमिस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड में कह रहा है कि अगर सर्व नहीं भी हुए अपॉन द डिफेंडेंट, इफ़ ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिम टू अपीयर एंड आंसर अटेंड द पर्सन और बाय द एजेंट व्हेन ही इज़ अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट, कि अगर वो खुद अपीयर नहीं हो सकता तो उसको कोर्ट अलाउ करती है कि भाई ठीक है, अब जो है वो किसी एजेंट के ज़रिए भी जो है वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी को ही जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आते हैं इसका जो रूल 3 है। रूल 3 ये कहता है कि वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स सूट बी डिसमिस, जहाँ पर कोई दोनों में से कोई पार्टी अपीयर ही नहीं होती,
प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और प्लेंटिफ आ ही नहीं रहा, अपीयर ही नहीं हो रहा, और डिफेंडेंट तो वैसे ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सूट डिसमिस हो जाता है। वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स, जहाँ पर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती। व्हेन द सूट इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, जब सूट की जो हेयरिंग होती है, सुनवाई होती है, तब कोई पार्टी अपीयर ही नहीं होती। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट शैल बी डिसमिस, कि सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, कि सूट कोर्ट जो है डिसमिस कर देगी अगर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोर्ट को क्या पड़ी है, अगर कोई प्लेंटिफ नहीं आता या फिर डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि उसको वेट करे और उसको जो है सूट को रखे। तो कोर्ट जो है क्या करेगी, बर्डन अपने ऊपर से हटाने के लिए सूट को डिसमिस कर देगी। अब हम आते हैं इसका जो रूल 4 है, वो कहता है कि प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट। अगर ऊपर डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ जो है वो फ्रेश जो है सूट ला सकता है और मे रिस्टोर सच सूट, और जो सूट उसने फाइल किया था या तो वो लिमिटेशन देख के वो सूट फ्रेश ला सकता है, या फिर जो है उसी सूट को जो है वो रिस्टोर करवा सकता है। रीज़न बताएगा, सफिशिएंट काज बताएगा, उसके बाद कोर्ट अलाउ करेगी कि ठीक है, कोर्ट जो है सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो वो सूट को रिस्टोर कर देगी। अपर इसको इसका जो सब रूल 1 है वो कहता है कि वेयर द सूट इज डिसमिस अंडर रूल 2 and 3, अगर ऊपर जो हमने पढ़ा रूल 2 and 3 में अगर डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट, लिमिटेशन टाइम को देके फ्रेश सूट जो है वो ला सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकता है, और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर द सेट द डिसमिसल साइड, या फिर वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा कि मेरा जो सूट है वो जो डिसमिस हो चुका है उसको काइंडली रिस्टोर किया जाए, और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट, और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉट पेइंग द कोर्ट फीस and postal charge, if any, required within the time fixed before the issues of summon or for the non-appearance is the case may be, the court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for the proceeding with the suit. अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो है वो कोर्ट अगर डिसमिस कर देती है सूट जो है वो प्लेंटिफ का, या फिर दोनों पार्टीज जैसे कि नहीं आती रूल 2 और 3 में, और सूट जो है डिसमिस हो जाता है, तो वहाँ पर प्लेंटिफ क्या करेगा, या तो वो फ्रेश सूट लाएगा टाइम लिमिटेशन को देख के, ठीक है, उसके बाद या तो फिर वो एप्लीकेशन देगा कि मेरा जो सूट है जो डिसमिस किया गया था उसको कहीं रिस्टोर किया जाए, और कोर्ट को अगर वो सफिशिएंट कॉल बताता है और कोर्ट जो है उसको जो है कोर्ट मतलब सेटिस्फाई हो जाती है उसके उस कॉल से, तो कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाई कर देगी और उसका सूट जो है वो फिर से जो है रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, फिर इस डेट पे जो है वो पार्टी को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो रूल है रूल 5 कहता है कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 3 months टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। ये कहता है कि देखें, जब सूट डिसमिस हो गया ना, सही है, उसके बाद क्या होता है कि प्लेंटिफ को जो है वो समन जो है फ्रेश समन जो है निकलवाने होते हैं। अगर पहले वाले जो समन है वो अनसर्व हो जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते डिफेंडेंट के पास, तो प्लेंटिफ को क्या करना होता है, प्लेंटिफ को फ्रेश समन्स जो है निकलवाने पड़ते हैं विदिन द पीरियड ऑफ 3 months। अगर 3 महीनों में भी अगर वो नहीं निकलवा पाता तो सूट जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, वेयर आफ्टर द समन हैज़ बिन इशूड टू द डिफेंडेंट। लेकिन जब समन इशू हो गए हैं डिफेंडेंट को इसमें कहता है कि और टू 1 or more सेवरल डिफेंडेंट्स एंड रिटर्न अनसर्व्ड, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, और वो समन जो है रिटर्न हो जाते हैं और सर्व नहीं होते, तो प्लेंटिफ क्या करते, प्लेंटिफ फेल हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। अगर फिर उसको 3 महीनों में क्या करना है कि उसको फ्रेश समन्स निकलवाने हैं, और उसमें भी वो फेल हो जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न मेड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर ऑर्डिनरी सर्टिफाइड टू द कोर्ट, रिटर्न्स मेड by the serving officer to apply for the issue of a fresh summons
तो वो जो है वो कोर्ट के ऑफिसर को बोल के और जो है वो फ्रेश जो है समन निकलवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट शैल मेक इन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस। उसके बाद क्या होगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके फेल्यूर में सूट उसका डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ जो है विद इन द टाइम पीरियड जो जितना उसको बताया गया था उसमें आता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि वो क्यों सर्व नहीं हो सके, तो कोर्ट हो सकता है कि उसके सूट को जो है रिस्टोर करे या उसको और चांस दे दे। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होगी। वो अगर प्लेंटिफ ये कहे कि ही हैज़ फेल्ड, कि वो फेल हो चुका है आफ्टर यूजिंग द बेस्ड एंडर्स टू डिस्कवर द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट हु हैज़ नॉट बिन सर्व्ड, कि डिफेंडेंट की असल जो जगह है जो मुझे पता थी वहाँ पर तो मैंने वो एड्रेस लिखी थी, लेकिन अगर नहीं पहुँच सके तो उसकी जो है हो सकता है एड्रेस कुछ और हो। तो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सच डिफेंडेंट इज़ अवॉइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस, कि डिफेंडेंट वहीं रहता है लेकिन वो अवॉइड कर रहा है, वो नोटिस जो है रिसीव नहीं कर रहा। तीसरा ये है कि देयर इज़ इन एनी अदर सफिशिएंट काज फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम, कि कोई और अगर सफिशिएंट काज है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं किस वजह से जो है नहीं कर पाया सेंड नहीं कर पाया, तो वो सफिशिएंट कॉज बताएगा। इन विच केस द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम, उसमें जो है कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो टाइम एक्सटेंड कर देगी, उसको और चांस दे देगी। फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड एज थिंग्स फिट, जितना टाइम उसको दरकार है और जितना कोर्ट को सेटिस्फाई वो कर लेता है उतना जो है वो कोर्ट उसको, जैसे कोर्ट को ठीक लगता है उतना कोर्ट उसको टाइम देगी। उसका जो सब रूल 2 है वो कहता है कि इन सच केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट, अगर ये सब भी नहीं कर पाता तो वो टाइम लिमिटेशन को देख के फिर फ्रेश सूट जो है वो लेकर आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे भी मेरा जो है इसका पेज है तो काइंडली उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।